अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम रेड्डी, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एकेडी ग्रुप के। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अकील साहब, टॉपिक्स बहुत है आपसे बात करने के लिए। बिजनेस का भी है, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी आपसे बात करनी है, स्पोर्ट्स की भी कुछ बातें मैंने करनी है। लेकिन टू बिगिन विद, एक और ऐसा फैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कम करने का। शरह सूद अब 7% आ गई है। बहुत बड़े प्रोपोनेंट आपने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में मेरे आकर ये कहा था कि ज़रूर नीचे आनी चाहिए। अभी भी मजीद गुंजाइश है, आप कहेंगे कि आनी चाहिए। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट तो एक चीज़ हो गई। अब इकॉनमी हमारी, ऐसा जो नुकसान कोरोना का था इतना शदीद नहीं हुआ जितना एंटिसिपेट हो रहा था। तो मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल पे आप एज अ हेड ऑफ अ मेजर बिजनेस ग्रुप, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पाकिस्तान की इकोनॉमी 2018 और 2020, हम इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं कि जो 18 में जो सिचुएशन थी 20 में है या नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं बहुत बेहतर कंडीशन में, इवन कोरोना के बावजूद भी। देखें, हम देखते क्या है, हमारा डेफिसिट जो आ रहा था वो हमें देखना था, हमारा ट्रेड डेफिसिट देखना था, हमारा इंपोर्ट बिल उठा के देखो, हमारे एक्सपोर्ट के फिगर नीचे आए थे, हमारा रुपी अंडर वैल्यू था, उसने हमें काफी डैमेज किया। बहुत सारे लोग हैं, मित्ता इस्माइल टीवी पे शोर मचाता है, मैं कहता हूँ वो मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो बातें, मैं इन लोगों को बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, अच्छे कारोबारी गुरु है, लेकिन गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। आप ये देखें कि उनके दौर में आपका ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा, उसलिए कि आपने रुपी को अंडर वैल्यू रखा। अब जब आप रुपी अंडर वैल्यू रखते हैं तो आपने इंपोर्ट को सब्सिडी दी, आपने एक्सपोर्ट को हेड किया, तो ये क्राइम है मेरे नजदीक। और ये क्राइम करने वाले लोग अगर टीवी पे आके ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। कारोबारी लोग होते हुए ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं आपको यकीन से जितनी बातें कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथ आके बैठ के बात करने। मैं ये बातें, आज हमारी कंडीशन, आप ये सोचें, जो मुल्क जिसने पहले साल $10 बिलियन देने, दूसरे साल $10 बिलियन की रीपेमेंट करनी है, तीसरे साल $5 बिलियन की रीपेमेंट करनी है, उस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट $24 बिलियन पे हो, तो क्या वो बच सकता था? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस क़यादत में, मैंने कहा, इनसे गलतियां हुई हैं, इनके पास टीम नहीं है, इनकी टीम ने कुछ कर नहीं पाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर दिन रात एक करके बैठा हुआ है। वो पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए जा रहा है, उसकी पॉलिसी को लोग सराह रहे हैं, पाकिस्तान का एक नाम साहब, दुनिया में ग्राउंड बेहतर रियलिटीज, कंडीशन। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो आम आदमी को रिजल्ट चाहिए ना, डिलीवरी कब तक होगी? मेरे भाई, आम आदमी के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कहता हूं, इस मुल्क की आबादी 22 करोड़ की है। इस मुल्क में एग्रीकल्चर लोग से जाके पूछो तो सही भाई, आप मुझे ये बात कह दोगे, मैं कारोबारी आदमी हूं, उसको वीट की प्राइस अच्छी मिली है, उसको राइस की प्राइस अच्छी मिली है, उसको शुगर केन की प्राइस अच्छी मिली है, उसको कॉटन की प्राइस अच्छी मिली है, तो मेरे भाई वो सबसे बड़ा तबका है यार। आप उनसे जाके पूछो कि क्या वो खुशहाली में आए नहीं आए। गवर्नमेंट ने उनके GIDC कम किया, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी। आप बताएं, क्या ये लोग बेनिफिशियरी हैं भाई? क्यों नहीं है? और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं मानता हूं कि ये टिड्डी दल का मसला है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो प्राइस मिली है पहले कब मिलती थी? अब वीट स्कैंडल बन गया भाई। वीट स्कैंडल क्यों बना भाई? आप गवर्नमेंट क्यों नहीं वीट खरीदती है? क्यों आपने एक्सपोर्ट की है? तो एक्सपोर्ट आपने की है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज भी आपके पास शुगर सरप्लस है, आपके पास वीट सरप्लस है, लेकिन आप क्या मसला ये है ना कि आप ये सब्सिडी जो दे रहे हो, तो सब्सिडी का बेनिफिट भी लो ना। आप उसको रिस्ट्रिक्ट करो ना, प्राइस क्यों बढ़ने देते हो? आप उसको रोको। आप शुगर केन की प्राइस खुद आप फिक्स करने वाले हो गवर्नमेंट, तो आप हायर साइड पे फिक्स न करो। मैं इन चीजों के खिलाफ हूं कि आप उनको उठा के फिर इंक्वायरी करें, उससे कोई फायदा नहीं। जो अभी रिपोर्ट्स भी हैं अकील साहब, गवर्नेंस का भी इशू गवर्नमेंट पे ही है, लेकिन जो आप हैं बड़े बुलिश नजर आ रहे हैं इकोनॉमी पे। सारी बात है, एक अच्छी मुस्बत आपकी पहलू। मुझे एक बात बता देना, आप नंबर ही देखोगे ना, मैं 2018 का डेफिसिट था वो नहीं है, 2018 का करंट अकाउंट डेफिसिट था आज नहीं है, आज महीने का करंट अकाउंट सरप्लस आया है। यार आप ये सारी चीजें उठा के फेंक दोगे? आप क्या, कितना कम वो देखें, हमारी
डेफिसिट बढ़ा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा, आपने मॉनेटरी टाइटनिंग की, अब आपके इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ गए, आप ई जोन की तरफ चले गए। आप ये सोचो कि इस प्रीवियस बजट में गवर्नमेंट ने जाहिर बात है कि उसको डेट सर्विसिंग बहुत बढ़ गई थी इनकी, अब तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, अब तो डेट सर्विसिंग इनकी उसका भी कम हो इनको फायदा जाएगी, हुआ है। फिर तो इंटरनेशनल उसका अब इनका कोरोना की फायदा वजह से होगा। भी कोरोना इंटरनेशनल लेंडर्स की ने भी वजह इनको से मैं एक ब्रीदिंग समझता स्पेस हूं मिल कि गई है। देखें, कोरोना की वजह से जो हाइप क्रिएट हुई है ना, हाइप क्रिएट करनी चाहिए छोटे लोगों के लिए। हम उठा के हर दफा बड़े लोगों को सपोर्ट कर देते हैं, ये गलत है। बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम इस कोरोना की इफेक्ट की वजह से ये छोटे दुकानदार मुतासरीन बने, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनकी बातें सुननी चाहिए। हमारे साथ मसला ये कि मिनिस्ट्री को चाहिए कि थोड़ा सा आप वर्कआउट करें। आप बड़े ग्रुप को कहते हो कि आपने लोगों को निकालना नहीं है, हम आपको सस्ता पैसा दे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये सस्ता पैसा छोटे लोगों को मिलना चाहिए। बड़े लोगों के तो अकाउंट सरप्लस पड़े होंगे, उनकी अगर एक तरफ ओडी होगी तो दूसरी तरफ डिपॉजिट भी पड़ा होगा। तो हम थोड़ा सा एरिया चेंज करें। हमें सपोर्ट जिनको करना है, ये दुकानदार हैं, ये तंदूर वाले हैं, ये होटल वाले हैं, ये रेस्टोरेंट वाले हैं, ये आपके छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, जो बेचारे दुकान खोल के छोटे छोटी चीजें बेचते हैं, इनके लॉसेस हो गए। जिनके पास 3-3, 4-4 मुलाजिम हैं और जिनको इन्होंने 60-70 हजार रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं, 30-40 हजार रुपए बिल देते हैं, एक महीने में वो लाख 1.25 लाख रुपए का इफेक्ट करते हैं। उनके घर का खर्चा 30-40 हजार, तो 1.5 लाख रुपए उनका महीने का ये लॉस होता है। अगर ये 3 महीने बंद हुए तो 4.5 लाख रुपए इनके निकल गए। ये बेचारे मर मुड़ के तनख्वाहें निकालते, अपना खर्चा निकालते और साल में जाके शायद 1-2 लाख कमा लेते होंगे। इस वक्त हमें जरूरत है हम इनको कंपनसेट करें। अर्बन एरिया के लोगों में ये प्रायोरिटी पे है जिनको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। यानी छोटा कारोबारी रूरल तबका, यानी बड़ा अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया। एग्रीकल्चर वाला आपने कहा कि सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट खरीदे चीजें, वो उनको भी सपोर्ट हो जाए ताकि इस क्राइसिस से हम निकले। आपने सब आप देखें ना अच्छा, भाई, GIDC आपने खत्म कर दिया, कितना बड़ा बेनिफिट है। उठा के देखो, 400 रुपए बैग, 400 रुपए बैग किसको कहते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने 150 रुपए फर्दर सब्सिडी दी, 550 रुपए की आपने सब्सिडी दी, 1800 रुपए पे या 2000 रुपए पे 25% आपने। अभी ये जो स्कीम है कि कह रहे हैं कि जी बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में राहत दें और कम कर दें ताकि रिलीफ हो, ताकि चीजें कारोबार चले। कम इस मुल्क में आप रिलीफ छोटे लोगों को दो, क्योंकि छोटे लोग पिछले सालों साल से मुसीबत में, बड़े लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं अच्छा, आया। अकील साहब, एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज बड़ी फैन फेयर के साथ अनाउंस हुआ था। आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था गेम चेंजर है, अभी मनी की सोर्स नहीं पूछ रहे, बाकी चीजें हैं कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। अब वो पैकेज अनाउंस किए हुए भी टाइम हो गया है, तो ऑन ग्राउंड चीजें क्यों नहीं आ रही नजर? देखें, आप ये बता दें, जहाँ कोरोना फैला हुआ है, आप मुझे बताइए हाउसिंग सेक्टर कैसे ग्रो करेगा। हाउसिंग सेक्टर में अगर साइट पे बंदे आप रखोगे तो 4-4, 5-500 लेबर आपकी साइट पे होती है। एक एक रूम में 40-40 आदमी बैठे होते हैं। एक एक छत भराई के लिए 250-200 आदमी चाहिए। तो ये क्या कोरोना की वजह से ये काम हो सकता है? क्या आप भराई कर सकते हैं, आप तराई कर सकते हैं, आप प्लास्टर कर सकते हैं? देखें, आप ब्लॉक मशीनरी लगा सकते हैं, ये बड़े मुश्किल काम है। हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। लोगों की जिंदगी मौत का सवाल है। गवर्नमेंट ने पैकेज दे दिया है, जैसे ये वबा से थोड़ा सा भी कमी आएगी तो आप एक्टिविटीज देखेंगे। आप ये देखें कि सीमेंट में ग्रोथ आ गई, इस महीने के नंबर अच्छे आए। आप देखें, अगर कोरोना में इफेक्ट भी हुआ है लेकिन नंबर अभी भी बेहतर आ रहे हैं। नंबर ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन आप यकीन से मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट 2 प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है लो हाउसिंग के। एक गवर्नमेंट अपनी जमीन पे अनाउंस कर रही है, एक प्राइवेट सेक्टर की जमीन है। और ये चीजें जब स्टार्ट होगी तो ये मुल्क में बहुत बड़ी एक्टिविटीज क्रिएट करेंगी। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम तो बार बार देखिए, सियासतदानों में मसला है कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही। गवर्नमेंट और अपोजिशन के जग रहे हैं, लेकिन कल PM साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज फिर यकीन से कहता हूं कि इस वक्त मुल्क की जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसको लाना पड़ेगा। आप जब बोलते हो कि बिजनेसमैनों के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, तो मैं कहता हूं भाई, पॉलिटिकल लोगों पे क्यों बना रहे हो? सारा चोरी तो वाया होती है। तो आप बोलते हो बिजनेसमैन को छोड़ दो, और जो मैं आपको बताता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेशन उनकी होने ही नहीं देते।
मैं आपको बताऊं, लाहौर नैब ने उनको पकड़ लिया, वो छूट गए, वारंट इशू हुए, वारंट कैंसिल हो गए। तो इस तरह इस पाकिस्तान को आप ठीक नहीं कर सकते। जब बिजनेसमैन रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, आप उनको छोड़ देते हो। मैंने कभी नहीं सुना, इस दफा मीडिया शोर मचाता है कि बिजनेसमैनों पे हाथ मत डालो। भाई क्यों नहीं डालो? अगर चोर है तो चोर को तो हाथ डालना चाहिए। पॉलिटिकल लोग भी, मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर तो आप उनकी इंक्वायरियां तो बहुत करते हैं ना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है टीवी पे। अगर वो 100 रुपए की चोरी करता है तो टीवी पूरे पाकिस्तान को उनके खिलाफ शोर करता है। तो मैं कहता हूँ उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ बिजनेसमैन को क्यों छोड़ना चाहते हो भाई? ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। जिसने गलत काम किया वो पे करे इस मुल्क को यार। ये ऐसा जरूरी भी है कि साहब, लेकिन इस बात पे आप इतने पॉपुलर नहीं होंगे, आपके साथी आपसे इस पे बात भी करेंगे। अच्छा, बजट मेरे भाई मुझसे तो 5 साल पिछली गवर्नमेंट में 2-3 लोगों ने मिल के मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया। मैंने तो अभी भी बैठा हुआ हूँ चुप। मैं तो नहीं चाहता जिस तरह ये लोग जाके लोगों पे जाली केस बनाते, मैं कहता हूँ इनके ऊपर असली केस बनेंगे। ठीक है, कुछ इदारों ने इनको बचा लिया, कब तक बचेंगे? चोर नहीं बच सकता, यानी इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। ठीक, अच्छा कि बदवा खाने वाला आदमी नहीं बच सकता है। लोगों की बदवा लेने वाले जरूर आएंगे काबू में। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, आप आज बड़े पॉजिटिव मूड में, बजट भी आ गया, चीज़ें भी हो गई, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी हमारे सामने है, कोरोना का भी चैलेंज हमारे साथ है। आपको कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको इकोनॉमी के वाइज लगता है कि यार ये सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और बड़ी ग्रोथ इनमें आपको नजर आ रही है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर होराइजन, अगर आप बात करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान पहले टोटल डिपेंड करता था टेक्सटाइल, ठीक है? अब पाकिस्तान टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट कम होगा। उसकी वजह बता दूं। उसकी वजह यह है कि अब आपके मुल्क में स्टील में काफी ज्यादा कैपेसिटी आ गई है। आपके मुल्क में आईटी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए हैं। अब आपकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है। पिछले अगर 2-3 सालों में आप एवरेज निकाले ना, तो ये साल पिछले सालों से डबल नहीं ट्रिपल एक्सपोर्ट करेगा। तो ये अब हमारा रास्ता ओपन हुआ है और ये एक ऐसी जगह है जहां आप 5-10 बिलियन डॉलर पे जाने के लिए कोई लंबा अर्सा नहीं लगेगा। फिर आपकी राइस की एक्सपोर्ट, जो किसी जमाने में 100 मिलियन डॉलर नहीं होती थी, आज आप 3 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। अगर आपकी ये चमन बॉर्डर वगैरह बंद कर दें तो ये राइस की एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन 4 बिलियन डॉलर पे जा सकती है। अभी भी 2.5 बिलियन डॉलर ऑफिशियल होती है और बिलियन डॉलर अनऑफिशियल होती है। और हमने देखो बॉर्डर सील किए हुए हैं और ये तकरीबन मुझे लगता है इसमें काम बाकी भी होगा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये अगले 6 महीने साल में कंप्लीट सील हो जाएगा। आपकी यहाँ 1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। फिर आपकी जो फूड आइटम्स हैं उसमें आपकी एक्सपोर्ट काफी बढ़ रही है और इसमें मीट भी है, बीफ भी है, डेयरी भी है। ये सारी चीजें जो आप पहले बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते होते थे, आज ये एक्सपोर्ट के हम काबिल हो गए और हमारे लोग अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे अब एरियाज जो हैं नए नए आ रहे हैं, नए एरिया लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर के लिए बहुत जबरदस्त पॉलिसी भी बनाई और इसकी वजह से यहाँ हम देख भी रहे हैं ग्रोथ। तो ये आप देखें ना कि पिछले महीनों में जो हालांकि कोरोना की वजह से इंडस्ट्री काफी मुतासिर हुई है, लेकिन इसके बावजूद आपके एक्सपोर्ट के नंबर बहुत कम नहीं हुए। हाँ, आपकी इंपोर्ट बहुत कम हुई है, आपकी एक्सपोर्ट कम नहीं हुई है, आपके रेमिटेंस बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, कम नहीं हुए। यानी जो वर्स्ट फियर थे वो नहीं हुए कि जो कह रहे थे कि रेमिटेंसेस मिडिल ईस्ट की वजह से खत्म हो जाएंगी, इम्पैक्ट आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। हालांकि वो पिक हुई हैं, अप्रैल में डाउन थी, मई में ऊपर आ गई। मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों को थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम है अपोजिशन गवर्नमेंट के झगड़े में, मीडिया के जाहिर बात है कि इस पर पैसे बन नहीं रहे, तो ये सारी मुसीबत आ जाती है। आपस की लड़ाई में प्रोपेगेंडा ज्यादा हो जाता है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं है। जिस मुल्क में 65% रूरल एरिया हो और उनको आपने इतने बड़े बड़े बेनिफिट दे दिए और आपकी शुगर केन भी अच्छी हुई है, आपकी व्हीट भी अच्छी हुई है, आपकी राइस तो रिकॉर्ड हुई है, तो ये सारी चीजें आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी आपके बन रहे हैं, लोकल लोग पैसे भी बना रहे हैं। ये पहले कब होता था भाई? ये तो पैसे बन रहे हैं। अब आपका रह गया अर्बन एरिया में गवर्नमेंट ने भी पैकेज दिया है लोगों को 12-12 हजार रुपए उन लोगों को जिन्होंने कभी 12 हजार रुपए इकट्ठे नहीं निकले कभी देखे थे। तो अब आप उसको भी अप्रिशिएट नहीं करोगे।
आप एक्सपोर्टर को भी अप्रिशिएट नहीं करोगे, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ उसको भी नहीं करोगे, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हुआ उसको भी आप नहीं बोलोगे, हाईलाइट नहीं करोगे। तो भाई मुझे बताओ कौन सी चीज बुरी है, नंबर से बताओ। अल्लाह माफी दे, लोग मर गए, लोग तबाह हो गए, लोग गर्क हो गए, भाई नंबर बताओ ना यार। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आके झूठ बोल के चले जाते, शर्म आती नहीं है उनको। ये क्यों यार? आप मुझे बोलो भाई, आप बोलो यार ये ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया, आप मुझे बोलो ये करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट 4 गुना बढ़ गया, आपकी इंपोर्ट बहुत बढ़ गई, आपकी एक्सपोर्ट गिर गई, ये कुछ नहीं हुआ। और बस सिर्फ ये कि गलत बयानी करनी है। अब भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था, आप देखो गवर्नमेंट ने उठा के इंटरेस्ट रेट भी घटा दिया, जब इन्फ्लेशन के नंबर नीचे है उन्होंने रेट नीचे कर दिए। इस तरह बातें करने से फायदा नहीं है। मार्केट आपकी फ्री है, रुपी गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ है, उसको गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ये, स्टेट बैंक भी समझदार है, वो समझ रही है कि अगर $20 बिलियन का उनका रिजर्व हो जाता है, आप देखें 2 दिन पहले लास्ट वीक आपका रिजर्व गिरा, $1.5 बिलियन का आपका इनफ्लो आ गया, $1.5 बिलियन आपने रीपेमेंट। तो ये तो होता रहता है, नीचे ऊपर होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत बुरी कंडीशन है। मैं कहता हूँ बुरे दिनों में गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, मैं ये कह रहा हूँ। यानी रिलेटिव और अगर वो आपकी है नहीं कि कहते परफॉर्मेंस तो देखें। मुझे एक काम कर देना, आप एक्सपोर्ट के नंबर मुझे दिखा दें, किसको नुकसान हुआ है,